पटना में आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने कहा कि अंतिम फैसला पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ही लेंगे और इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, राज्य संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, सांसद मिसा भारती, विधायक तेज प्रताप समेत संसदीय बोर्ड के सभी सदस्य मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव ने इस बैठक से दूरी बना ली। बैठक के बीच से ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हाथ में 2 पत्र लेकर निकले। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी को लाने उनके आवास जा रहा हूं, लेकिन तेजस्वी बैठक में शामिल ही नहीं हुए। जब अब्दुल बारिश सिद्दीकी से तेजस्वी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। केंद्रीय संसदीय बोर्ड के वो उपस्थित हुए और सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको जो है राज्यसभा का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है और विधान परिषद का जो द्विवार्षिक चुनाव होना है, उसके लिए उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया और संसदीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया। नामों पर चर्चा जी जा सकते हैं। अब ऐसा है कि जब में कौन लोग उम्मीदवार हैं, कौन नहीं उम्मीदवार हैं, वो सारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कंसिडरेशन पे है। जो राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, उसमें चर्चा के बाद यही प्रस्ताव पारित हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत किए जाते। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुण चौरसिया जी जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। हालांकि अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने साफ तौर पर कह दिया कि लालू यादव ही सर्वसम्मति से फैसला लेंगे, उन्हीं का अंतिम फैसला होगा। क्या कुछ रणनीतियां बनी इस बैठक के दौरान? देखिए, निश्चित रूप से इस बैठक को लेकर विशेष रूप से चर्चा हो रही है और जैसा आपने बताया कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, खुद इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है कि आखिर वो क्यों नहीं शामिल हुए। अभी तक माना जा रहा था कि और जो पार्टी के नेता हैं वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अब सर्वसम्मान नेता हो गए हैं और लगभग जो भी फैसला हो रहा है पार्टी में वही ले रहे हैं। लेकिन कल जिस तरह से वो बैठक से नहीं आए बैठक में, तो ये बताया गया कि कहीं न कहीं कुछ बातें चल रही है जो उनके मन मुताबिक नहीं होने वाली थी। यही वजह है कि शायद वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्योंकि तेजस्वी शामिल नहीं हुए और तेज प्रताप जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उसके मेंबर तेज प्रताप नहीं है, इसके बावजूद भी वो उस बैठक में शामिल हुए। और यही वजह है कि जो उनके विरोधी माने जाते हैं जगदानंद सिंह, वो बैठक से बाहर चले गए क्योंकि तेजस्वी यादव थे नहीं और माना जाता है कि जगदानंद सिंह और तेजस्वी काफ़ी करीब हैं, तो यही वजह है कि वो बाहर गए। और इस बैठक में जो निर्णय लिया गया कि लालू यादव अंतिम रूप से फैसला लेंगे, तो ये बात कही जा सकती है कि अभी भी आरजेडी के सर्वमान्य नेता लालू यादव ही हैं और अंतिम फैसला वही लेते हैं। और इधर चर्चा ये भी है कि शनिवार को जब तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे तो जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, लगभग तेजस्वी यादव और लालू यादव ने आपस में चर्चा की है और उम्मीदवार का चयन अंतिम रूप से उन लोगों ने कर लिया है। शायद इसी वजह से तेजस्वी यादव मीटिंग में शामिल नहीं हुए। लेकिन एक प्रक्रिया होती है पार्टी की कि पार्टी प्रक्रिया के तहत ही किसी के नाम की घोषणा करती है और इसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ही कल जो है प्रदेश संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक की गई और अंतिम रूप से लालू यादव को अधिकृत किया गया। अब लालू यादव जो है नाम की घोषणा करेंगे या वो उनके नाम पर जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी हैं वो नाम की घोषणा करेंगे। और ये माना जा रहा है कि मिसा भारती का एक नाम लगभग तय है और दूसरा नाम ये कहा जा रहा है कि जो कोई पूर्व सांसद या विधायक या विधान पार्षद हैं, शायद उनको मौका नहीं मिलेगा और दूसरी सीट है उसके लिए एक नया नाम मिल सकता है। आरजेडी किसी नए फ्रेश चेहरे को मौका दे सकती है। बिल्कुल, फ्रेश चेहरे को मौका दे सकती है। हालांकि कई सारी चीजें भी है वो निकल कर सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बैठक में कह सकते हैं कि कई तरह के मामले जो है वो